Hello everyone, myself Assistant Professor Vatsal D. Patel from Civil Engineering Department working at Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center of Navsari. Today we are going to discuss about how to write answer of CPDP MCQ in GTU exam. And for this we are going to discuss this topic in two language, इंग्लिश एंड हिंदी. ठीक है. सो ये वीडियो में पर्टिकुलरली हम क्या देखेंगे कि सीपीडीपी का जो सब्जेक्ट है उसमें जो एमसीक्यू है, सो देयर आर चांसेस कि आपको पता नहीं चला कि कैसे आंसर लिखना है और क्या नोटेशन है. ठीक है. तो हम जो सेक्शन बाय सेक्शन जीटीयू का जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंगली हर एक सेक्शन को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग आंसर कैसे लिखना है वो लिखेंगे. ठीक है. और सीपीडी में एक बात याद रखना आप, ठीक है, कि कोई भी आंसर गलत नहीं है. इधर जो बेस्ट वन होगा उसका 1 मार्क रहेगा और जो उसके बाद आएगा उसका आधा मार्क रहेगा. ठीक है. तो इस सब्जेक्ट में कोई फेल नहीं हो सकता. ठीक है. बिकॉज इट इज़ known as the contributor personality development program. So in this all MCQ carries 1 marks or 2 marks according to the sections. Okay, and there will be full mark for the right answer and half mark for the contributor one. Okay, so let us start. So first of 1 minute. So first of all, let us see section A. So instruction is given. This section has a scenario. Read carefully before answering the subsequent questions. There are 4 questions in this section. All questions are compulsory. Each question has 3 or 2 options. Choose only one option which you consider the most appropriate and mark it on the answer sheet given to you. And this section is of 10 marks. सो इस सेक्शन में क्या होगा कि एक सिनेरियो होगा, उसको हमको केयरफुली रीड करना है. उसके बाद नीचे उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे. ओके. और उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के 3 या 2 ऑप्शन होंगे. ठीक है. उसमें ओनली वन जो आपको बेस्ट लगे वो ही सिलेक्ट करना है कि अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लगे वो ही आपको सिलेक्ट करना है. और आपको जो एमआर शीट दी गई होगी, ठीक है, उसमें उसका आंसर लिखना है. डॉट मीन्स के जो सर्कल है वो फिल करना है. ठीक है. सो हियर इज़ वन सिनेरियो. सो आई विल नॉट रीड इट आउट. ओके. सो यू कैन जस्ट स्टॉप द वीडियो एंड read it. Okay. So this is on mainly about the chalk producer company. Okay. So according to that user have given various feedback. Okay. So according to it there are question. So इस सिनेरियो में क्या है, एक चौक की कंपनी है जो चौक प्रोड्यूस करती है. ओके. सो डिफरेंट पर्सन जो है उन्होंने यूज़ किया, उसके बाद प्रोडक्ट का रिव्यू है या उनको क्या चेंजेस चाहिए वो सब दिया हुआ है. ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन देखते हैं. सो नंबर 1 इज अकॉर्डिंग टू यू व्हाई डिड मिस्टर सिन डिसाइड टू टेक ओवर द मैन्युफैक्चरिंग. सो इफ़ यू रीड आउट अ फुल सिनेरियो you will surely get the idea. Okay. So I am just not reading out. Okay. So let us come forward the answer. So option 1 is he must have realized the huge demand for a chalk and decide to make it a business. And second one is he realized that a high quality product like that needs to continue to exist to serve its customer base. So we have to choose as a contributor mindset. Okay. So non-contributor will always think according to their profit, their own self. Okay. So for that we have to select contributor one. Okay. So which will think about all of us. Okay. All of the user, producer, everything. Okay. So क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं कि आपके अकॉर्डिंगली जो मिस्टर सिन है उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है टेक ओवर कर ली है. ठीक है. चौक का जो प्रोडक्शन है वो उन्होंने ले लिया है. तो आंसर 1 क्या है कि ही मस्ट हैव रियलाइज द ह्यूज डिमांड फॉर द चौक एंड डिसाइड टू मेक इट अ बिजनेस. कि उन्होंने क्या किया है कि डिमांड ह्यूज है, बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में चौक की. ठीक है. तो मैं उसको एक बिज़नेस बना देता हूँ और उसके अकॉर्डिंगली रन करता हूँ. ठीक है. और दूसरा ऑप्शन क्या है, he realized that a high quality product like that needs to continue to exist to serve its customer base. कि उन्होंने रियलाइज़ किया है कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो है कि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है वो मार्केट की नीड है और कस्टमर की नीड है, तो वो एग्जिस्ट रहे और वो ही क्वालिटी मेंटेन रहे, उसके लिए उन्होंने ट्राई किया है कि मैं टेक ओवर कर लूँ. सो आपके अकॉर्डिंगली कंट्रीब्यूटर माइंडसेट के अकॉर्डिंगली ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? बी. सो अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूटर माइंडसेट
we think about all. Okay, so then answer will be option B. Okay, next move on to second. So there is no question, only two option is there. Okay, so you have to take best of them, best of ऑलरेडी वी हैव डिस्कस देयर विल बी 3 और 2 ऑप्शन. ओके, सो इसमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चन ही नहीं दिया है. ठीक है, डायरेक्टली 2 ऑप्शन है, उसमें से जो बेस्ट लगे वो आपको लिखना है. सो ऑप्शन 1 इज good quality products are rare because it takes a lot of financial investment to produce. And second one is good quality products are rare because it require one to understand what the user truly need. So in first, the quality, it takes a financial investment, so it is according to money. And second one is according to the user need. Okay, so according to contributor mindset you have to think. So second question में क्या है, दो ऑप्शन है कि good quality products are rare because it takes a lot ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट टू प्रोड्यूस, कि अच्छी क्वालिटी की जो प्रोडक्ट होगी उसमें फाइनेंशियल मीन्स के जो इन्वेस्टमेंट करना है, पैसा जो डालना है वो ज़्यादा होगा. ठीक है, और सेकंड है कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर रेयर बिकॉज इट रिक्वायर वन टू अंडरस्टैंड व्हाट द यूज़र ट्रूली नीड्स. के गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है तो हमको परफेक्टली अंडरस्टैंड करना है कि यूज़र को ट्रूली क्या चाहिए, क्या उसकी फंक्शनलिटी होनी चाहिए. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूटर माइंडसेट आंसर विल बी ऑप्शन बी because it is about the user need. Okay, so what the user want, not about the money or not about the product. ओके, सो इसमें क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू मनी. इसमें क्या होगा कि यूज़र को जो चाहिए वो देना है, नहीं है कि मेरे को बिजनेस बना के उसमें से प्रॉफिट कमाना है, या अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मेरे को डिसीजन लेना है कि क्वालिटी डिग्रेड करूँ या कुछ चेंजेस करो. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन ए. आई होप you have understand. Okay, and for this you can see all of the CPDP SAM 5 videos and CPDP SAM 6 video on my channel. Okay, so you can see all the videos. Okay, it will help you. Next is section B. Okay, so 1 minute again. So 1 minute. Okay, so next is section B. So instruction is, there are 10 questions in this section. All questions are compulsory. Each question has 2 statements. Select only one statement that you feel is closest to your thinking and mark it on the answer sheet given to you, and it carries 20 marks. So this will have 10 section. Okay, and 10 question will be there, and all questions are compulsory, and there will be 2 statement, and you have to select only one which is most appropriate according to your thinking. ओके, सो सेक्शन बी जो है उसमें क्या होगा, 10 क्वेश्चन होंगे. ठीक है, उसमें जो स्टेटमेंट होंगे उसके 2 ऑप्शन होंगे. 2 में से आपको बेस्ट वन आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंगली अच्छा है. ठीक है, ठीक है, आपके थिंकिंग से मिलता है वो हमको मार्क करना है ऑन द आंसर शीट, और उसके कितने हैं 20 मार्क्स, 20 मार्क. ठीक है, सो लेट्स सी एंड बी श्योर द नंबर विल बी कंटिन्यू लाइक सेक्शन 1. Okay, section A there will be 1 and 2 MCQ, and section B will be start with 3. Okay, so here you can see question number is 3, not will be section 1, section B question 1. Okay, so AMR sheet will be continue 1 2 3 4 5 6 up to whatever. Okay, so according to this we have prepared this. Okay, so let us see. ओके, हिंदी में एक बार देख लेते हैं कि सेक्शन जो है, सेक्शन जो है, ठीक है, ए और बी जो सेक्शन है उसमें कंटिन्यू नंबर जाएगा लाइक 1 2 3 4. तो सेक्शन बी में 5 से स्टार्ट होगा लाइक दिस. के सेक्शन 1 में हमने देखा 1 और 2, तो सेक्शन बी में 3 4 5 6 वॉट एवर अप टू होगा. कि जीटीयू में जो आपको OMR मिलेगी उसमें कंटिन्यूस नंबर होंगे. ठीक है, सो ये आप ध्यान में रखना. ठीक है, जब भी आंसर मार्क करो. ओके, सो लेट अस सी. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सैम्स friends and family encourage him to start his own social media channel for posting his artwork online. As a contributor, what should he focus on? कि श्याम के फ्रेंड और फैमिली मेम्बर है उनको एनकरेज कर रहे हैं किस लिए कि वो स्टार्ट करे ओन सोशल मीडिया चैनल फॉर हिज पोस्टिंग हिज आर्टवर्क ऑनलाइन. कि उसके जो आर्टवर्क है वो ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए सोशल मीडिया चैनल स्टार्ट करे. सो एज अ कंट्रीब्यूटर आप किस चीज़ पे फोकस करेंगे और वो किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, किसको, श्याम को. सो ऑप्शन ए इज, एज मोस्ट ऑफ द फॉलोवर आर इंटरेस्टेड इन आर्ट, ही शुड पोस्ट सम हाउ टू वीडियोज़ फॉर द फॉलोवर.
And second one is he can sell his artwork online to his follower, especially when he has considerable following. So this will have two options. Okay, so in first option we can see that he want to start social media channel, but he is focused how to make this art also. Okay, so he is trying to be a contributor one. And in option B, he want to sell his product. Okay, so for that he is trying to start a social media channel. Okay, and his following is bigger, so he want to earn from it. Okay, so here contributor mindset you will find in option A. सो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए में हम देख सकते हैं कि उसके जो फॉलोवर है, जो सोशल मीडिया चैनल है, उसमें जो इंटरेस्टेड है वो क्या है, तो उसमें वो क्या कर सकता है कि हाउ टू वीडियोस फॉर द फॉलोअर्स, कि वही चीज़, वो जो आर्टवर्क है, वो जो उसके यूज़र देख रहे हैं वो कैसे बनाए. ठीक है. और ऑप्शन बी में क्या है कि वो अपना आर्टवर्क सेल करना चाहते हैं ऑनलाइन को, उनके फॉलोवर को. ठीक है, क्योंकि उसके फॉलोवर ज़्यादा है. ओके, सो एज पर कंट्रीब्यूटर माइंडसेट वी विल थिंक अबाउट ऑप्शन नंबर ए, के अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूटर माइंडसेट हमारे पास जो आर्ट है वो हम सबको सिखा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, लाइक ही इज़ पोस्टिंग सम हाउ टू वीडियोस ऑन से यूट्यूब चैनल. ओके, सो यूट्यूब पे क्या है वो फ्री में डाल रहे हैं. ठीक है. और सेकंड वन है कि वो कंसिडरेबली आर्ट को जो सेल करना चाहते हैं, तो जो फॉलोवर है तो उनको फॉलोइंग ज़्यादा है तो वो सेल करना चाहता है आर्टवर्क, इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन पोस्ट किया है. ठीक है. सो एज पर कंट्रीब्यूटर माइंडसेट आंसर विल बी ऑप्शन ए. सो आई थिंक सो you have clear your doubt. Okay, next scenario, next statement is a school student has an extraordinary idea for a science project but it requires very expensive parts and materials. के एक स्कूल स्टूडेंट है, उसके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया है उन लोगों के साइंस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन उसके लिए जो ज़रूर है, जो कंपोनेंट्स है एक्सपेंसिव है, और मटेरियल जो है वो भी ज़्यादा पैसों से ज़्यादा पैसे लगेंगे उसके लिए. ठीक है. सो लेट अस सी द ऑप्शन. सो ऑप्शन ए इज इट इज़ बेस्ट टू फॉरगेट दिस आइडिया एंड टेक अप अ project that does not involve expensive part. And second one is best to try and search for the material from places like low price shop, second hand sellers, etc. to make his project happen. So in this we can see that one student has an extraordinary idea for his science project, but due to some higher price of parts and materials, he is have two options. Like here we can say first one is he can give up on his idea and try to take up a project which have no expensive parts. And second one, he can try and search for material in which low price shop will be there, second handed seller will be there, so which can make his project happen. So इसी चीज़ को हम देखते हैं, तो जो स्कूल स्टूडेंट है उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया तो है साइंस प्रोजेक्ट के, लेकिन उनके लिए जो पार्ट्स या मटेरियल जो चाहिए उसकी प्राइस बहुत ही हाई है. तो ऑप्शन ए क्या है कि वो अपना आइडिया जो है गिव अप कर दे और नया प्रोजेक्ट ले ले, कि जिसके अंदर एक्सपेंसिव पार्ट लेने की ज़रूरत नहीं है. और सेकंड है कि वो ट्राई करेगा, सर्च करेगा कि मटेरियल डिफरेंट प्लेसेस पे, कि लाइक लो प्राइस शॉप होगी, वही मटेरियल कोई लो प्राइस शॉप में मिल रहा है, या सेकंड हैंड सेलर है उसके लिए, कि जो उसके प्रोजेक्ट में काम आ सकता है और उसका प्रोजेक्ट हो सकता है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूटर माइंडसेट वी विल सिलेक्ट ऑप्शन बी, बिकॉज कंट्रीब्यूटर ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन. ओके, सो अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूटर्स माइंडसेट हम क्या करेंगे कि ट्राई करेंगे कि जो मटेरियल चाहिए वो एक्सपेंसिव है, लेकिन वैसा ही मटेरियल वही फंक्शन के साथ अगर मेरे को मिले, ठीक है, लो प्राइस शॉप से ले, सेकंड हैंड सेलर से मिले, तो मेरा प्रोजेक्ट हो जाएगा. ओके, सो उसके अकॉर्डिंगली हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन बी. ओके, सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट सेक्शन बी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेक्शन सी. ओके, 1 minute. Okay, so let us see the instruction. So this section has 5 questions. All questions are compulsory. Each question has 4 statements. Rank the statement in order of your preference from most preferred to least preferred. Choose only one option out of the 4 given that is closest to your ranking and mark it on the answer sheet given to you, and mark is 10. Okay, so this section have 5 questions.
all questions are compulsory. There will be 4 statement. So according to preference, like you will prefer the most, prefer आप किसको करोगे, like वो will, what will be your priority, and least priority will be at the last. Okay, so there will be 4 option for that. So you have to select only one option which will, in which प्रायोरिटी विल बी मोस्ट प्रीफर टू लिस्ट प्रीफर. सो ये जो सेक्शन सी है उसमें क्या है, 5 क्वेश्चन होंगे. ठीक है, सो ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सब कंपलसरी है. तो उसमें क्या होगा, 4 स्टेटमेंट होंगे. तो हमको रैंक देना है किसको, स्टेटमेंट को. प्रेफरेंस क्या होगा कि मोस्ट प्रीफर टू लिस्ट प्रीफर, कि सबसे पहले आप कौन सा सिलेक्ट करोगे और सबसे लास्ट में आप कौन सा ऑप्शन रखोगे. सो ठीक है, सो चूज ओनली वन ऑप्शन आउट ऑफ 4 गिवन. सो उसके लिए भी क्या है, 4 कॉम्बिनेशन हो गए, उसमें से बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है आपको अप्रोप्रिएट जो लगे वो आपको लिखना है और उसको आपको मार्क करना है. सो देयर इज आई वांट टू गिव आइडिया अबाउट इट. सो इसमें आपको क्या करना है, ऑप्शन पहले से नहीं लिखने हैं. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, उसके अकॉर्डिंगली 4 स्टेटमेंट जो है वो देखो. तो 4 स्टेटमेंट में आप कौन सा प्रीफर करोगे फर्स्ट, तो उसको लिख दो, सेकंड को लिख दो, थर्ड को लिख दो, फोर्थ को लिख दो. उसके बाद ऑप्शन में जाओ, तो उसके बाद ऑप्शन में वो दिखेगा तो वो डायरेक्टली टिक कर देना. ठीक है, क्या हम क्या करते हैं, ऑप्शन लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है. सिंपल ट्रिक इज देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द सिनेरियो, देन रीड ऑल द 4 स्टेटमेंट, एंड what will you prefer the foremost, it will be at the first, and what you not want to prepare or what not want to consider, it will be at the last, and then see the whole scenario. Okay, so let us see question. A degree college student is not able to attend the final semester lecture due to a medical problem. By the time she is likely to recover, the final exams will begin. What should she do? Rank in the order of most contributive option to least contributive option. सो इसमें क्या है, एक डिग्री स्टूडेंट है. ठीक है, वो फाइनल सेमेस्टर के जो लेक्चर है ड्यू टू सम मेडिकल प्रॉब्लम वो अटेंड नहीं कर पाई. सो बाय द टाइम जो वो रिकवर हो गई उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं. ठीक है, सो वो क्या कर सकती है, उसमें हमको क्या करना है कि मोस्ट कंट्रीब्यूटिव ऑप्शन टू लिस्ट कंट्रीब्यूटिव ऑप्शन पे हमको सिलेक्ट करना है. सो 4 स्टेटमेंट इज देयर. The student can take copies of notes from classmate and decide to read them before the exam. So वो फर्स्ट ऑप्शन हमको क्या दिया है कि स्टूडेंट जो है वो कॉपीज़ और नोट्स ले सकते हैं उनके क्लासमेट के पास, एंड उसके बाद डिसाइड करेंगे कि उसको रीड करें बिफोर द एग्ज़ाम, के एग्ज़ाम से पहले वो सब पढ़ ले. ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज़ the student can decide to give the final exam based on general knowledge of the topics. दूसरा ऑप्शन हमको क्या दिया हुआ है कि जो एग्ज़ाम देंगी तो वो किस बेसिस पे देंगी कि जनरल नॉलेज है उसको उस टॉपिक के अकॉर्डिंग, कि जो सब्जेक्ट है उसके जो टॉपिक है उसका जनरल नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली वो एग्ज़ाम लिखना ट्राई करेगी. थर्ड ऑप्शन इज दैट द स्टूडेंट कैन चूज नॉट टू सिट फॉर द फाइनल एग्ज़ाम विदाउट अटेंडिंग ऑल द लेक्चर्स एंड गिव द एग्ज़ाम नेक्स्ट एकेडमिक ईयर. थर्ड ऑप्शन हमको क्या दिया हुआ है कि स्टूडेंट जो है वो क्या डिसीजन ले सकते हैं कि मैं इस साल जो है फाइनल एग्ज़ाम नहीं दूंगी. ठीक है, क्योंकि मैंने लेक्चर ही अटेंड नहीं किए हैं. ठीक है, तो मैं नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में जो एग्ज़ाम आएगी तब मैं एग्ज़ाम दूंगी. ओके, एंड द लास्ट ऑप्शन इज द स्टूडेंट कैन आस्क हर फ्रेंड टू टीच हर द टॉपिक दे स्टडी इन क्लास ऑनलाइन. फॉर क्लैरिफाइंग डाउट्स शी कैन कॉल हर टीचर्स और सीनियर. और लास्ट ऑप्शन हमको क्या दिया गया है कि स्टूडेंट उसके फ्रेंड, उनके जो फ्रेंड है उसको पूछ सकती है कि भाई आप मुझे ये टॉपिक जो ऑनलाइन लेक्चर में चले हैं वो आप समझाओगे, और उसके अकॉर्डिंगली जो उसके डाउट है. ठीक है, तो वो उनके जो टीचर है उनको या सीनियर को भी मिल सकती है, उनके पास भी सीख सकते हैं. ठीक है, सो देयर दिस 4 स्टेटमेंट. सो अब हमें क्या करना है कि जो बेस्ट ठीक लगे. ठीक है, कि आपको बेस्ट लगे फर्स्ट कौन सा करना है. हमारा फर्स्ट ऐसा आएगा कि हम एग्ज़ाम ना दे और नेक्स्ट ईयर देंगे, नहीं आएगा, सिंपल है. तो हम क्या करेंगे, एज अ कंट्रीब्यूटर माइंडसेट वी हैव टू थिंक. सो वी विल ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन. ओके, सो अकॉर्डिंग टू इट नंबर 4 ऑप्शन 4 विल बी फर्स्ट. ओके, कि हम क्या करेंगे कि जो फ्रेंड्स है उनको पूछेंगे उनके पास ऑनलाइन स्टडी में जो है, और अगर डाउट हुआ तो हम टीचर के पास, फ्रेंड के पास और सीनियर के पास ले सकते हैं. तो नंबर 4 विल बी द फर्स्ट वन. देन
हम क्या कर सकते हैं कि स्टूडेंट के पास जो कॉपीज़ है, नोट्स है क्लासमेट के पास, उनके पास नोट्स ले सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं बिफोर द एग्ज़ाम। ठीक है, तो 4 के बाद क्या आएगा 1। देन देर आर चांसेस क्या हम आपको जनरल नॉलेज है तो उसको जनरल नॉलेज है पर्टिकुलर टॉपिक का, तो वो उसके अकॉर्डिंगली दे सकती है। और लास्ट ऑप्शन विल बी टू नॉट टू गिव द एग्ज़ाम, के लास्ट में क्या है कि गिव अप करने की, भाई एग्ज़ाम नहीं देना है, नेक्स्ट ईयर जो है तब दूंगी, क्यों? क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो हमारा सिनेरियो कौन सा आएगा 4 1 2 3। तो आपको ऑप्शन में फाइंड करना है, तो ए में है 4 1 2 3 नहीं है, बी में है। ओके, सो बी में है 4 1 2 3, so answer will be B, option B. So simple concept is there, not to see the answer। पहले आप क्या करो, ट्राई करो कि मोस्ट कंट्रीब्यूटिव वन और मोस्ट प्रीफरेंस आप किसको दोगे, ठीक है, और लास्ट प्रीफरेंस किसको देंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको देना है। सो आई होप सो यू हैव ऑल्सो क्लियर डाउट इन दिस सेक्शन। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन डी। 1 minute। Okay, section D. So this will be our last section. So there are 10 questions in this section. All questions are compulsory. Each question has 3 options. Select only one option that you feel the most appropriate and mark it on the answer sheet given to you, and it carries 30 marks. So इसमें क्या होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, सब क्वेश्चन कंपलसरी है, और ईच क्वेश्चन हैज़ 3 ऑप्शन के, जो सब क्वेश्चन है उनमें 3 ऑप्शन है। सो उसके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट वन जो लगे वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो देयर विल बी शॉर्ट सिनेरियो और शॉर्ट क्वेश्चन विल बी देयर इन दिस सेक्शन। ओके, सो लेट अस सी फर्स्ट। So the professor asks student to undertake an internship for the final semester. The report of the internship determines the grades in the course. At the internship, students find that they are mostly ignored or given tasks like printing or copying. When it is time to submit the report, which of the following students approach would you follow? So यहाँ पे क्या दिया गया हुआ है कि प्रोफेसर है, उन्होंने स्टूडेंट को क्या बोला है कि मेरे अंडर आप इंटर्नशिप कर लो फाइनल सेमेस्टर में, कि लाइक आपको पता होगा कि सेमेस्टर 6 के बाद अगर आप GTU में अभी पढ़ रहे हो तो 7 सेम में वैकेशन में आपका 2 वीक का इंटर्नशिप रहेगा, और फाइनल ईयर जो है अब सबका उसमें 8 सेम में क्या है इंटर्नशिप ही रहेगी 6 मंथ की। तो अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज वन सिनेरियो। सो प्रोफेसर ने क्या किया हुआ है, स्टूडेंट को बोल रहे हैं कि भाई आप मेरे अंडर इंटर्नशिप ले लो। ठीक है, सो द रिपोर्ट ऑफ द इंटर्नशिप डिटरमाइंस अ ग्रेड इन द कोर्स। तो उसके बाद क्या है, हम इंटर्नशिप का एक पूरा रिपोर्ट बनाएंगे, सो उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रेडिंग दिया जाएगा पूरे कोर्स के लिए। ठीक है, सो एट द इंटर्नशिप स्टूडेंट फाइंड दैट दे आर मोस्टली इग्नोर और गिवन द टास्क लाइक प्रिंटिंग और कॉपिंग। के स्टूडेंट ने जो गाइड सिलेक्ट किया हुआ है तो उन्होंने इंटर्नशिप के दौरान क्या पाया कि हमको क्या किया है, मोस्टली इग्नोर किया गया हुआ है, और ओनली टास्क दिया गया है कि आप प्रिंट करो, ये कॉपी करो, ये पेस्ट करके लाओ और प्रिंट करके रिपोर्ट लाओ। सो व्हेन इट इज़ टाइम टू सबमिट द रिपोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट अप्रोच वुड यू फॉलो? कि आपका अभी फाइनल सबमिट करना है रिपोर्ट। सो वेरियस स्टूडेंट के वेरियस थिंकिंग है, तो आप इनमें से कौन सा फॉलो करोगे? ठीक है, सो लेट अस सी द ऑप्शन। सो ऑप्शन ए इज अनिल। इन माई रिपोर्ट I will just write about what I have observed and put down those as if I had done that work। कि अनिल नाम का जो स्टूडेंट है वो क्या बोल रहा है कि मेरे रिपोर्ट में क्या है, मैं वही लिखूँगा कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है, और ऐसे दिखाऊँगा कि ये मैंने किया हुआ है, कि ये काम मैंने किया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी इज स्नेहा। फॉर माई रिपोर्ट आई कैन टॉक विथ माई बैचमेट्स वुड इट सिमिलर इंटर्नशिप एंड पुट डाउन आवर कॉमन लर्निंग। सेकंड, स्नेहा क्या बोल रहे हैं कि मेरे रिपोर्ट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे बैचमेट से बात करूँगे कि जिन्होंने सिमिलर इंटर्नशिप किया है। ओके, और जो पुट डाउन आवर कॉमन लर्निंग्स, कि हमारी जो कॉमन लर्निंग है वो मैं उनमें से लिख लूँगी, और हम कॉमन लर्निंग जो है वो मैं डाल दूँगी। ठीक है, एंड लास्ट वन इज कनिका। इन माई रिपोर्ट आई विल शेयर व्हाट टास्क वेर असाइंड एंड ट्राई टू आर्टिकुलेट माई लर्निंग्स ड्यूरिंग द इंटर्नशिप। कनिका नाम की जो लड़की है, जो स्टूडेंट है वो, ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे रिपोर्ट में क्या होगा कि मेरे को जो टास्क असाइन हुए थे, ठीक है, वो मैं डालूंगी, और उसके अकॉर्डिंगली जो मेरी लर्निंग है ड्यूरिंग द इंटर्नशिप वो मेरे में डालूंगी। ओके, सो इंटर्नशिप इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। ओके, सो हियर वी हैव टू थिंक अबाउट
अकॉर्डिंग टू आई और वी। ओके, सो मेरा है या मैंने काम किया है ऐसा नहीं है, हमको क्या डालना है कि कंट्रीब्यूटिव वन से। सो इसमें क्या है, लर्निंग्स के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, because she is assigned to one work and according to it he learned something during that and that she is showing। okay, so option C will be the right answer because उसमें क्या है, उसको इंटर्नशिप में क्या होगा, आपको भी एक टास्क दिया जाएगा। ठीक है, तो मेन इंटर्नशिप का एम क्या है कि आपको जो टास्क दिया गया जाए, ठीक है, वो आप प्रॉपरली परफॉर्म करो, उसमें से कुछ सीखो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इट आंसर सी इज द right one। And lastly, one more scenario is there। so you are planning to buy a handbag as a birthday gift for your grandmother। which of these responses will create a stronger bond between the two of you। क्या आप क्या कर रहे हो, प्लान कर रहे हो हैंडबैग लेने के लिए एज अ बर्थडे गिफ्ट आपकी दादी के लिए। ठीक है, सो आपका रिस्पॉन्सेस कौन सा होगा जो आपके दोनों के बीच स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज दिस इज ग्रैंडमास फेवरेट कलर, इवन थ्रू इट इज़ एक्सपेंसिव आई विल बाई इट एज सी विल लव इट। के पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है कि ग्रैंडमा का जो दादी माँ का है ये मेरा उनका फेवरेट कलर है, लेकिन वो एक्सपेंसिव है, लेकिन वो कलर उनको पसंद आएगा इसलिए मैं बाय कर लूँगा। ठीक है, ये है ऑप्शन वन। ऑप्शन बी इज ग्रैंडमा हैज़ ट्रबल विथ जीपर्स एंड प्रेस बटन बिकॉज ऑफ हर शेकिंग हैंड्स। so I think this one with a simple flap will be easy for her to use। ओके, सेकंड ऑप्शन में क्या दिया गया हुआ कि ग्रैंडमा को क्या है, मीन्स दादी को क्या है कि जिपर मीन्स के चेन होगा या प्रेस बटन होगा, तो उनके एज हो चुकी है, ग्रैंड मदर दादी है। ठीक है, तो आपको एज का तो पता चल ही जाएगा, तो उनके हैंड क्या है, सेवरिंग हो गए, शेकिंग करते होंगे। ठीक है, तो उनको जो होगा खोलने में निकालने में यूज़ करने के प्रॉब्लम होगा। तो ये जो दूसरा वाला है जो सिंपल फ्लैप के साथ, ठीक है, फ्लैप इजीली ओपन हो जाएगा और वो इजीली यूज़ कर सकेगी, तो मैं वो लूँगा। ठीक है, एंड लास्ट ऑप्शन इज सी, दिस बैग लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड आई हैव नेवर सीन ग्रैंडमा विथ बैग लाइक दिस, इट इज़ यूनिक, आई लव दिस। तीसरे में क्या है कि वो बैग जो है वो बहुत अच्छी दिख रही है। ठीक है, और ऐसी चीज़ मैंने मेरी दादी के पास कभी नहीं देखी है। ठीक है, सो ये यूनिक लग रही है और मुझे पसंद है। ठीक है, इसलिए मैं इसे बाय करूँगा। ओके, सो तीनों ऑप्शन हमने समझ लिए। तो आपको यहाँ पे कंट्रीब्यूटर माइंडसेट एज वेल एज ह्यूमन थिंकिंग अप्रोच जो हम स्टडी करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग आवर CPDP प्रोग्राम। ओके, सो व्हाट इज easy to use will be there, not according to the money। okay, so for that the answer will be option B because वो ओल्ड एज है। ठीक है, उनके जो हाथ है वो कांपते होंगे। ठीक है, तो उनके लिए जिपर या प्रेस लॉक वाला खोलना बंद करना मुश्किल होगा, जो फ्लैप वाला हो इजीली हो जाएगा, खोल जाएगा। ठीक है, जो दूसरे ऑप्शन है उसमें क्या है, एक में क्या है उनका फेवरेट कलर है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव चीज़ है, कलर भी उनका फेवरेट है लेकिन वो यूज़ ही अप्रोप्रिएट नहीं कर पाएंगे, तो क्या मीनिंग है। और दूसरा है कि जो यूज़र है उन्होंने क्या सोचा कि दिख बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, और मैंने ऐसा देखा नहीं है और मुझे पसंद है तो मैं ये ले लूँगा, लेकिन हमको क्या सोचना है कि यूज़र का सोचना है कि ग्रैंडमा मीन्स दादी यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो कंट्रीब्यूटिव टाइप पर्सन के अकॉर्डिंगली हम सोचेंगे तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सो आई होप सो आई हैव क्लियर ऑल योर डाउट इन सेक्शन डी। ओके, so this is all about GTO paper। okay, so if you have any query you can contact to me। okay, so we have discussed all the section। okay, still if there is query you can connect to me, okay, through YouTube channel, okay, और comment section। सो हमने चारों सेक्शन जो है वो पढ़ लिए है। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कभी भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, और सेम 5 और सेम 6 में सेम रहेगा ये फॉर्मेट। ठीक है, तो सेम 5 और सेम 6 की सब वीडियो भी अकॉर्डिंग टू टॉपिक अवेलेबल है ही। ओके, सो आप उसको भी रिफ़र कर सकते हो अगर करना चाहो तो। ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हियर आई एंड माई सेशन। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।